हेलो नमस्कार, क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पीवाईक्यू सीरीज जो देखी थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम एनालिसिस करें, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्री में पूछे जाते हैं। जैसा कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर 2013-16 में दो दो आए, उसके बाद कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो मिनिमम इनपुट देके हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में आप अपन डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें यदि आप पढ़ के चले जाते हो तो आपका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड में आपको कॉन्टिनेंट या महाद्वीप पता होने चाहिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपका यूरोप, एशिया हो गया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया वाले में चीजें भी आपसे कुछ पूछी जाती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपके प्री के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अपन ने पुराने क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आपको करवाए थे। ठीक है, ये सारी एल्ब नदी, राइन नदी हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद आपके मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में बात की गई है। उसके बाद में आपसे, ठीक है, तो ये बहुत सारी ये जैसे आपके इंडस्ट्रियल रीजन से इसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ से मोटा मोटी हम देखते हैं यदि, तो हमें पता चलता है कि 4-5 चीजें होती है जिसके बारे में आपसे क्या किया जाता है, इसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे आपके ग्रासलैंड्स हो गए, उसके बाद नदियां हो गई, उसके बाद हाईएस्ट पीक हो गई, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गए, और कुछ नहरें हैं 4-5, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो मैं पूरा आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, केवल 15-20 मिनट में उतनी चीजें ही बताने वाला हूँ जिससे आपके 3 में से कम से 2 क्वेश्चन तो क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो मैंने कॉन्टिनेंट आपके अलग अलग सारी चीजें एक साथ लिख दी है, तो आप एक दो बार रीडिंग लगा के चले जाना, प्री हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन और अच्छे से पढ़ना होगा तो मेंस के बाद उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपके शीतोष्ण कटिबंधीय, तो आप यदि वर्ल्ड को देखते हो, ठीक है, और आप ऐसा बोल सकते हो वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो ये हमें पता है यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, फिर ये बीच वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, 30 डिग्री तक नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये आपके आते हैं ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय। और उसके बाद 30 से 60 वाला जो पोर्शन होता है वो आपका कैसा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पे आती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दोनों तरफ, ठीक है, तो 30 से 60 डिग्री या 23.5 से लेके 66.5 तक के बीच का आप मान सकते हो, 23.5 से 66.5 मान लो। ठीक है, तो जनरली आपके तो इस पोर्शन में जो भी आपका ग्रासलैंड्स होती है वो कैसी होती है, टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग उनको नाम दिए गए, वो आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में आपसे पूछा था, इसको बोलते हैं प्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो गेहूं वगैरह की खेती जो होती है काफी ज्यादा होती है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में पूछा जाए तो पंपास, प्रेरीज, पंपास। और अफ्रीका जो है वहां पर आपको इसको क्या बोला जाता है, वेल्ड। यूरोप में पूछा जाए तो, यहाँ इसने टाइपिंग गलत कर दी है, ठीक है, स्टेपी, क्या बोलते हैं, स्टेपी। उसके बाद एशिया में आपका यूरोप, चाइना वाला जो रीजन है वहां पे पाया जाता है मंचूरियन के मैदान बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन, और आपको न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये 7 नाम आपको पहले तो क्या याद रखने हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के आपके नाम याद रखने। ठीक है, आप जनरली नहीं याद रखे तो 30 से 60 या 23 से 60 के बीच वाला जो रीजन है वहां पे आपको, बाकी बेसिक चीजें इतनी मुझे पता है कि आप लोगों को आती होगी, तो वो चीजें अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय के जो नाम है वो आपको नाम अच्छे से याद कर लेने। उत्तरी अमेरिका के पूछ लिया जाए तो प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका का पूछा जाए तो पंपास, अफ्रीका का पूछा जाए तो आपको बताना है क्या, वेल्ड। उसके बाद यूरोप का पूछा जाए तो स्टेपीज। ठीक है, एशिया में चाइना वाला मंचूरियंस के प्लेन्स या मैदान आपको याद में रखना है। और डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के है, और आपकी कैंटरबरी जो है आपकी किसमें, इसमें न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये चीजें लगभग पूछी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपसे मुख्य डेजर्ट पूछे जाएंगे। विश्व में अलग अलग जगह पे क्या है, डेजर्ट है, वो डेजर्ट पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 2 पाए जाते हैं, सोनोरन, सोनोरन और मोजावे। कौन से, सोनोरन और मोजावे, 2 आपके डेजर्ट यहाँ पे। तो वहां पे क्या करेंगे, आपको सीधा मैच करवाएंगे, तो उतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। साउथ अमेरिका में पूछा जाए तो आपको याद है ना, अटाकामा, पेटागोनिया। कौन सा, अटाकामा और पेटागोनिया।
ठीक है। ये आपका वहां पे क्या होता है, नीचे से पेरू करंट आती है, उसके कारण इनका पेरू करंट और फॉकलैंड करंट, ठीक है, उसके कारण इनका निर्माण होता है। तो ये दोनों याद, अपने को तो ज्यादा डीप में जाना नहीं है, केवल नाम याद रखना है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं। अफ्रीका में पूछा जाए आपसे, तो अफ्रीका में आपके, ठीक है, सहारा डेजर्ट सबको पता है, ठीक है। उसके बाद कालाहारी और नाबीब। कौन सा? सहारा डेजर्ट तो सबको ही पता है। तो आपको यहाँ याद रखना है, एक तो यहाँ पे क्या है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक सवाना ट्रॉपिकल घास पाई जाती है, कैसी, ठीक है, और उसके बीच में एक साहेल क्षेत्र पाया जाता है। आपको पता है अफ्रीका जो है वहां पर, ठीक है, कुपोषण वगैरह का और अशिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है। तो कुपोषण वगैरह वाला क्षेत्र ये रीजन पाया जाता है। अशिक्षा भी यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा, ठीक है, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसको बोला जाता है साहेल क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए सॉरी अफ्रीका में साहेल रीजन कहाँ पे आता है, तो ऊपर आपका सहारा डेजर्ट, नीचे आपकी स्वाना ग्रासलैंड, ये होती है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे ये याद रख लेना, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, मैदान कहाँ पे है आपके, ये आपके अफ्रीका में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन एशिया में चले, तो चीन जो है, चीन में आपके एक गोभी और टकला मकान, ठीक है, ये दो आपको क्या याद रखने हैं, डेजर्ट याद रखने। उसके बाद सऊदी अरब में रबल खली, रबल खली मैदान जो सबसे बड़ा विश्व का अर्ग, अर्ग डेजर्ट है, या आपका अर्ग जो है वो मरुस्थल है, कहाँ पे पाया जाता है, सऊदी अरब में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा अर्ग मरुस्थल, तो हमको रबल खली कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला, इस बार ऑस्ट्रेलिया वाले जो थोड़े फेमस हो, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आरएस मेंस में ये पूछे गए थे, 8 पूछे गए थे। तो 3 4 जो आपको मेन मेन है वो तो याद रखने, ठीक है। तो आपसे पूछा है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया और आपका तसामी, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है। तो ये वाले मरुस्थल आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद रखने, मेनली आपके सोनोरन और मोजावे आपके उत्तरी अमेरिका में याद रखना है। एटाकामा पेटागोनिया आपका दक्षिण अमेरिका में, ये याद रखना है। अफ्रीका का आपका सहारा मरुस्थल याद रखना है, ठीक है। कालाहारी नामीब याद रखना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं एशिया में आपका गोभी और टकला मकान चीन में है, वो याद रखने। रबल खली सऊदी अरब में याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आपके 3 4 ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया वाले मरुस्थल हैं जो आपको याद रखने। अब कोई बोलेगा सर आप कंटिन्यू बताते जा रहे हो, समझा नहीं रहे हो, ठीक है। यदि अपनी क्लास होती कि प्रॉपर चीजें पढ़ रहे होते, सारी चीजें एक एक करके समझाते कौन सी लोकेशन कहाँ है, लेकिन अपन को यदि इतनी चीजें भी याद रहती है तो अपने 1 से 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो 15 20 मिनट में जो चीजें पढ़ के 1 2 मिनट, ठीक है, मार्क्स या क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उसके लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। बाद में बाकी जो बताना एक बार मेरे को भी सर प्रॉपर पढ़ाना है, तो प्री के बाद इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, 1 2 इसमें एरर है, मिस्टेक है, उसको मैं भी सही करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी लेक्स या झील जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। झील वाला पोर्शन जो क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तरी अमेरिका वाली आपको याद रखनी है, ये ग्रेट लेक्स जो है, तो ये आपकी 5 है इस प्रकार से, ठीक है। ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरेन है, ये इरी है, ये ओंटेरियो है, ठीक है। तो ओंटेरियो और इसके बीच में एक जलप्रपात पाया जाता है, उसको बोलते हैं नियाग्रा। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात, वाटरफॉल पाया जाता है, ठीक है। आपसे बोला जाए लेफ्ट सबसे, ठीक है, मान लो ये मैप इस प्रकार से होता है, तो इधर से आपका सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटेरियो। लेकिन साइज आकार में पूछा जाए तो ये वाली सुपेरियर, और सुपेरियर के बाद कौन सी आ जाती है, ह्यूरोन आ जाती है, फिर मिशिगन आती है, फिर इरी आती है, फिर आपकी ओंटेरियो आती है, ठीक है। इसके आसपास आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे एक मैसा भी सीरीज है, ठीक है, ठीक है, ये मैसा भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, यहाँ से 49 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ
एल्टीट्यूड गुजरता है, जो आपका ये क्या करता है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका को या फिर यूएसए जो है आपका, उसको दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये 5 सुपेरियर झीलें, कौन सी, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, कहाँ पे है, ग्रेट लेक्स यूएसए में पाई जाती है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना। उसके अलावा और कुछ है, ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव है, एथाबास्का, ये सब कहाँ है, ये यूएसए में, यूएसए कनाडा की आपसे पूछा जाए तो ग्रेट बियर लेक है, ठीक है। और ग्रेट स्लेव लेक जो है, वहां से आपके एक यहाँ की नदी है जो आपकी निकलती है, तो वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, ये थी आपकी किसकी, उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद आपकी दक्षिण अमेरिका में एक है, दो है, कौन सी, एक मराकाइबो, एक टिटिकाका, ठीक है, एक मराकाइबो और एक टिटिकाका। मराकाइबो ऊपर एकदम पाई जाती है, कहाँ पे, वेनेजुएला में। तो वहां पर ऊपर से क्या होता है, समुद्र से जो आपका कैसा खारा पानी भी आता रहता है, तो यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। टिटिकाका जो इसकी हाईएस्ट यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, नेविगेशन लेक है, सबसे ऊपर पाई जाती है, ठीक है। पेरू और बोलिविया के तट पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए टिटिकाका जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, पेरू और बोलिविया के तट पर, लेकिन मेनली आपको कॉन्टिनेंट, महाद्वीप याद रखना है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी पाई जाती है, टिटिकाका और मराकाइबो। टिटिकाका मराकाइबो झील कहाँ पाई जाती है, आपके साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अफ्रीका में तीन मेनली याद रखनी है आपको। एक तो आपको विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मध्य से एक भूमध्य रेखा जो आपकी है, ठीक है, इक्वेटर जो है पास होती है। तो आपसे पूछा जाए कौन सी झील से इक्वेटर पास होती है, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया। उसके बाद चार्ट झील क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये अभी क्या है, खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ पाई जाती है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया देशों की सीमा पर। एक होती है आपकी तांगानिका झील या टैंगनाइका झील, ये विश्व की सबसे लंबी झील है। कैसी है, विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो ये तीन आपके कहाँ पे पाई जाएगी, अफ्रीका में पाई जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यूरोप में एक जेनेवा झील है और एक कॉन्स्टेंट झील है। कॉन्स्टेंट झील है जो आपकी, जैसे आपको अब नदियां पढ़ेंगे, एक राइन है, एक रोन, ठीक है। तो रोन नदी जो यहाँ पे क्या, एल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो तीन आपको क्या माउंटेन याद रखने, एक आपको याद रखना है रॉकी माउंटेन उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। रॉकी माउंटेन आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका में। एक एडीज माउंटेन है, ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा है, 6000 किलोमीटर। ये आप क्या पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। और आपका एक एल्प्स माउंटेन होता है, तो एल्प्स माउंटेन जो है वो आपका कहाँ पे है, यूरोप में। तो यूरोप से निकलती है राइन और रोन, रोन ऊपर की तरफ जाती है और राइन जो आपकी नीचे की तरफ नदी आती है, ठीक है। तो ये आपको दो याद रखनी है, किसमें, यूरोप में, एक जेनेवा, एक आपकी कांस्टेंट। तो नदियां, झील याद रह जाएगी। मराकाइबो टिटिका का आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ग्रेट लेक्स आपके उत्तरी अमेरिका में। और आपके यदि पूछा जाए यूरोप में, यूरोप में आपको जेनेवा और कांस्टेंट। और आपकी अफ्रीका में पूछी जाए तो अफ्रीका में आपके विक्टोरिया, चाड और तांगानिका, ठीक है। चलो, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि भाई प्री में आपसे पूछा जा सकता है, उनको मैंने कंसाइज किया है, और कंसाइज करके मिनिमम आप कम समय में इसको आउटपुट मैक्सिमम ला सको, वो किया गया है, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ना मैं अभी यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उसको आपको तैयार करना है अपने अकॉर्डिंग। एशिया में पूछ लिया जाए तो एक टोनले सैप झील है, ये कंबोडिया में पाई जाती है, कहाँ पे, कंबोडिया में। एक है टोबा झील, ये सुमात्रा में सबसे बड़ी कोल्डेरा झील। आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील कहाँ पे पाई जाती है, सुमात्रा में, ठीक है। चिंगराई झील या सिंगाई झील, ये आपके क्या है, चीन में पाई जाती है। एक है आपकी बेकाल झील, बेकाल झील आपकी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी है आपकी, बेकाल झील। वैन गोलू लेक, ये टर्की पर, टर्की में, ठीक है, कहाँ पे, टर्की में। मोस्ट सलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लवणीय ज्यादा झील है, ठीक है। सैलिनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी है आपकी, वैन गोलू लेक, कहाँ पे है, तुर्की में। और एक है बालकास झील, कजाकिस्तान में। ये मैंने क्यों डाली है, क्योंकि पुराने वाले जो क्वेश्चन आप देखोगे वहां पर इसको भी शामिल किया गया है,
ठीक है, तो वो वहां पे ऑप्शन में दे रखा है, हो सकता है इस बार वापस आपसे पूछा जाए। तो आपसे पूछा जाए बालकास लेक कहाँ पे पाई जाती है, तो एशिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक है आपकी आई, ठीक है, आयरे, आयरे है ना, आयरे लेक है, कौन सी, टाइपिंग गलत होगी, एक आयरे लेक है, एक आपके डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो एक तो आपके ऑस्ट्रेलिया में आयरे लेक है और एक आपकी कौन सी है, डिसअपॉइंटमेंट लेक। डिसअपॉइंटमेंट से क्या होता है, मकर रेखा पास होती है, ठीक है। तो एक अपन ने वहां पे पढ़ी विक्टोरिया, विक्टोरिया से भूमध्य रेखा कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका में। एक डिसअपॉइंटमेंट लेक कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। इससे कौन सी रेखा गुजरती है, आपकी मकर रेखा गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितनी लेक्स थी इंपॉर्टेंट मैंने एक जगह आपको कंसाइज करके दे दिए, एक बार आप रीड आउट करना और पुराने क्वेश्चंस देख के चले जाना। ये दो चीजें मैंने आपको गारंटी ले रहा हूँ, तब भी करोगे तभी आपके, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दो तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन में से दो पक्का सही हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपके पीवाई क्यूज और एक ये मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने नदियां इंक्लूड नहीं की है, नदियां आप एक बार थोड़ा देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा नदियां इतना आप पढ़ोगे भूल भी जाओगे। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है दो तीन मैं बता दूंगा अभी, तो वो चीजें आप ध्यान में रख लेना। चलो, अब आपको पर्वत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व के सबसे हाईएस्ट पर्वत, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग मैंने सब लिख दिए। अब कितनी लेंथ होती है, क्या उनकी ऊंचाई होती है, सारी याद नहीं रहती, तो मैंने सिंपल सिंपल याद रख लिया, यही मैच करवाए गए अभी तक। एक जैसे मैकिनले आपसे पूछा जाए, उत्तरी अमेरिका यूएस के अलास्का पर्वत है, वहां पे पाई जाती है ना। उसके बाद एकांकागुआ, ये एडीज पर्वत में दक्षिण अमेरिका। तो आपसे पूछा जाए दक्षिण अमेरिका के हाईएस्ट पर्वत या हाईएस्ट पीक या चोटी, एकांकागुआ। एल्ब्रूस, तो एल्ब्रूस जो है वो आपकी कौन सी है, यूरोप में है, लेकिन यूरोप में भी कहाँ पे, रूस। क्यों, रूस आधा तो आपका एशिया में आता है और आधा आपका यूरोप में आता है। तो यूरोप वाले पोर्शन में जो रूस है, वहां पे एल्ब्रूस चोटी है या पर्वत है, माउंटेन है, वहां पे आपकी क्या हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद किल्ली मंजारो, किल्ली मंजारो आपके क्या पे पाई जाती है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कौन से देश में, तंजानिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट अपन को पता है एशिया की सबसे, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए न्यूजीलैंड के हाईएस्ट पीक माउंट कुक है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पूछा जाए, ठीक है, कोसिस्का या कोसिस्को, ठीक है। कोसिस्को या कोसिस्का कुछ भी लिखा हुआ इस प्रकार से इंग्लिश में स्पेलिंग होगी। तो ये आपको हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट आपके क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे मैच करवाएंगे। इधर दे रखा होगा तीन चार, उनको आपस में मैच कराएंगे। यदि आप पुराने क्वेश्चंस देखते हो तो आप देखोगे कि मैक्सिमम इन्हीं में से वापस बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको चोटियां अच्छे से याद कर लेनी है। चलो आगे चलते हैं। ये इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। रूअर वैली, रूअर वैली अपने यहाँ पे दामोदर घाटी नदी में, उसी प्रकार से वहां पे मेन जो है वो आपके कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो राइन और रोन, राइन नदी जो है इसमें से पास होती है, तो यहाँ से उसको ब्लैक, क्योंकि कोयला पाया जाता है रूर घाटी में, तो कोयला पाया जाता है, उसका पानी कैसा होता है, काला, ठीक है। तो इसलिए आपको रोर घाटी, ये वाला बार बार पूछा जाएगा। दक्षिण न्यू इंग्लैंड, नाम से ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड में होगा, लेकिन यूके में नहीं, ये कहां पर है, यूएसए में। पो घाटी, पो घाटी आपका इटली में है, यूरोप में। कांटो मैदान जापान में। लॉरेन प्रदेश, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कोयला वगैरह मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस समय आपका जब संधियां हुई थी तो उस क्षेत्र को लेकर काफी वहां पे डिबेट्स चले थे। लंकासायर प्रदेश यूके में है, ठीक है। केहिन क्षेत्र जापान में है। दक्षिण अप्लेशियन रीजन, ठीक है, दक्षिण अप्लेशियन रीजन कहाँ पे पाया जाता है, यूएसए में। तो यूएसए में यदि अपन डिवाइड करते हैं या उत्तरी अमेरिका को चार भागों में बांटते हैं, तो उसमें एक क्या होता है आपका दक्षिणी अप्लेशियन, ठीक है, ऊपर वाला कैनेडियन शिल्ड प्रदेश, ठीक है। फिर मध्य मैदानी भाग और उधर पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र। तो उत्तरी अमेरिका को यदि देखते हैं तो चार भागों में बांटते हैं, उसमें से एक भाग कौन सा होता है आपका, दक्षिण अप्लेशियन प्रदेश। तो ये चीजें जो कौन सी जगह कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, ये मैच करवाया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, ठीक है, डेट्रॉइट एक प्रदेश, ठीक है, आपका ये आपका यूएसए में पाया जाता है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल। अनसान प्रदेश स्थान है, चीन में पाया जाता है, ये लोहा और इस्पात के लिए फेमस है।
योकोहामा, ये आपके जापान में पाया जाता है, जलपात निर्माण। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा योकोहामा, अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब वहां पढ़ते हैं ना कि जहाज लेके कनाडा से वहां गए योकोहामा, फिर यहाँ बज बंदरगाह आए, वहां पे बहुत सारे क्या हो गए थे, क्रांतिकारी मारे गए थे, तो वो पढ़ा होगा, तो वो योकोहामा वही था, जापान। गोरनाया सोरिया रूस में, ये मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि आप ये PYQs देखोगे तो वहां पे सारी चीजें रूस में पाया जाता है, और रूस में ये अयस्क और के लिए फेमस है। शिकागो USA में मांस उद्योग के लिए फेमस है। शिकागो किसके लिए? मांस उद्योग के लिए। तो ये जो चीजें दे रखी है सारी आपको अच्छे से क्या करनी है, रिवाइज करनी है, इसमें कुछ बताने को नहीं है, समझने को नहीं है। ठीक है, फटाफट आपको क्या करना है, ये रीड आउट करना है और PYQs देखने हैं, और उसी से आपके सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपका कवर हो जाएगा। अब ये 3-4 नहरें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देख के जाना है। कौन सी 3-4 नहरें हैं जो आपको क्या करनी है, देख के जानी है। मेनली दो है, पनामा, ठीक है, झील नहीं है, पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लॉक सिस्टम पना। अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ट्रंप ने बोला है कि इसको हम क्या करेंगे, उससे अपने क्या बोलते हैं, पनामा देश जो, उससे इसको अपने अधिकृत कर लेंगे, उनके अधिकार से अपने अधिकार में ले लेंगे। तो मान लो यहाँ पर ये अब उत्तरी अमेरिका है, और इधर दक्षिण अमेरिका जो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे देश पनामा, और यहाँ पर ये नदी, सॉरी आपकी नहर जो है इधर बीच में कहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत। तो इधर प्रशांत महासागर पाया जाता है, इधर अटलांटिक, इन दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। कब निर्माण किया गया था, 1914 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्वेज नहर जो है ये आपके भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो पोर्ट्स यहाँ पे एक क्या है, बंदरगाह है, कौन कौन से, पोर्ट सैड व पोर्ट स्वेज, इन दोनों को ये क्या करती है, आपस में जोड़ती है। देखो अभी मैं मैप लेके समझाने लगूं, सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, आपका टाइम खराब होगा, मेनली मुझे पता है कि इतनी चीजें आपने पढ़ रखी है, तो एक बार मेरा पर्पज या मोटिव यही है कि आपको कम समय में सारी चीजें फटाफट एक जगह कंसाइज करके दे दूं, जो पूछी जा सकती है। दो नहर और हैं, कील नहर और आपकी सू नहर। तो सू नहर जो है अपन ने जो पढ़ी थी ना, सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, तो अपन ने पढ़ी थी USA में, ये सुपीरियर, ये मिशिगन और ये ह्यूरॉन। ठीक है, सुपेरियर और ह्यूरॉन, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसको बोला जाता है सू नहर। क्या बोला जाता है, सू नहर। और कील नहर जो ये आपके जर्मनी में। तो इस प्रकार से 3-4 नहरें भी जो होती है, जो आपके पुराने क्वेश्चंस में पूछा गया है, हो सकता है इस बार इनमें से कोई उठा के पूछा जाए। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, चोटियां, ठीक है, माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक जो होती है वो याद रखनी है, झील याद रखनी है, डेजर्ट याद रखने हैं। ठीक है, और आपके ग्रासलैंड कौन से, टेम्परेट। ठीक है, ट्रॉपिकल में एक उष्ण कटिबंधीय सवाना है मैक्सिमम, वही आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी जो कौन से आपके टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, वो आपको याद रखने। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी चीजें। और इसके बाद कुछ आपको नहरें जो है, वो नहर वाला पोर्शन है, वो आपको थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, तो नहरें जो हैं वो एक मिनट में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नहर जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका में, तो एक तो आपको मैकेंजी झील जो ये ऊपर की तरफ जाती है, ये वाली याद रखनी है। ठीक है, एक मिसिसिपी बीच में चलती है आपके मध्य मैदानी भागों में, इस ये रही सॉरी, ठीक है, ये वाली आपकी मिसिसिपी, ये याद रखनी है। और आपको कोलोराडो जो है, ठीक है, कोलोराडो याद रखना है। कोलोराडो आपके कहाँ से निकलती है, रॉकी माउंटेन, यहाँ पर आपकी रॉकी माउंटेन है, तो ये रॉकी माउंटेन से आपकी क्या होती है, निकलती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पढ़ लेना, अमेजन। अमेजन कहाँ से निकलती है, यहाँ पर आपकी एडीज पर्वतमाला है। ठीक है, तो एडीज पर्वतमाला से आपकी निकलती है। एडीज माउंटेन विश्व का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। ठीक है, 6000 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक अमेजन का, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, सेंट लॉरेंस यहाँ से निकलती है, आपकी लास्ट वाली थी ना, इरी ओंटेरियो नदी से, सॉरी झील से ना, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो। तो ओंटेरियो झील जो है वहां से आपकी सेंट लॉरेंस जो नदी है वो आपकी निकलती है। तो यहाँ से ये दो याद रखना है। यहाँ पर आपके एक तो राइन नदी है, और एक आपकी नीचे रोन नदी आती है ना, वो यहाँ पर दे रखी। देखो यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं,
तो एक आपको राइन और रोन नदी, इसको पढ़ लेना आपके नोट्स में से, ठीक है। और अफ्रीका में नील नदी को अच्छे से पढ़ के जाना। नील नदी में आपको क्या करना है, यहाँ से ये आती है व्हाइट नदी और इधर से ब्लू, दोनों मिल जाती है और ये मिलके भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो नील नदी जो इधर लंबी, ये अमेजन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। कोंगो, कोंगो याद रखनी है। कोंगो क्यों करती है, क्योंकि कोंगो भूमध्य रेखा को दो जगह काटती है। तो एक ट्रिक यहाँ पे आपको याद रखनी है, माँ काली, क्या याद रखनी है, माँ काली याद रखनी है, ठीक है। तो क्यों याद रहे माँ काली, माँ काली से क्या होगा भाई, माँ काली से ये होगा कि आपके, आपसे कभी पूछ लिया जाए कौन सी नदियां, ठीक है, तो ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो इसको दो बार काटने वाले आपकी माँ काली, मतलब माही नदी, ठीक है। इसमें कांगो नदी और इसको लिम्पोपो। ट्रिक क्या हो गई, माँ काली, ठीक है। तो माँ काली नदियां जो है ये आपको क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, कांगो भूमध्य रेखा को दो बार हाँ भूमध्य को, और ये लिम्पोपो मकर रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। तो ये चीज में आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो देखो कांगो यहाँ से जा रही है, ये कट करके ऐसे आएगी, इधर यहाँ पे कहीं लिम्पोपो आती है, इनमें दे नहीं रखा डायग्राम में, तो वो क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ से वो लिम्पोपो आती है इधर, और वो आपकी किसको करती है, दो लाइनों को, सॉरी आपकी मकर रेखा को दो बार कट करती है, ठीक है। बाकी इसमें इतने महत्वपूर्ण है नहीं, बाकी आप गंगा अपने इंडिया वाली तो आप वैसे ही पढ़ लेते हो सारी, है ना। और ठीक है, तो ये नदियों वाले आप एक को देखना, ऑस्ट्रेलिया में ये मुर्रे डार्लिंग वाला याद रखना, कौन कौन सी, मुर्रे डार्लिंग, इसको धान का कटोरा क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं नदियों के आसपास बहुत ज्यादा क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है। तो मुर्रे डार्लिंग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपकी अमेजन पढ़ना, नील नदी पढ़ लेना, भारत की आपको वैसे ही पता है, और ये मैकोंग आपकी ये चलती है सबसे सभी देशों से गुजरते हुए, ठीक है। तो ये वाले आपको नदियों वाला खुद से करना है। और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे तो नदियों का एक बार पूछा गया है, बाकी चीजें इसमें ज्यादा पूछी नहीं गई है। तो ये था आपका शॉर्ट एंड स्वीट सा रिवीजन, ठीक है। तो 15-20 मिनट का है, फटाफट मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे क्या करना आपको, मैं पीवाई क्यूज की पीडीएफ और आपका जो कंटेंट पूछा जा सकता है उसकी पीडीएफ दोनों अभी टेलीग्राम पे, आज थोड़ी उसमें एक दो गलतियां थी ना, तो वो सही करा के मैं कल या आज डाल दूंगा। तो इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना, पीवाई क्यूज देख लो और इक्वेशंस देख लो, आपके सारे क्वेश्चन जो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर किसी और क्लास के साथ मंडे को दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।